स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, अपन ने संस्कृत में अच संधि अर्थात स्वर संधि के पाठ पढ़ लिए हैं और व्यंजन संधि में भी अपन ने सचुत्व संधि और सटुत्व संधि के बारे में पढ़ा है। तो आज पढ़ेंगे जसत्व संधि। जसत्व संधि इसको नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि जस वर्ण अर्थात जय वर्ण है, वो वर्ग का तीसरा वर्ण है। इसी कारण इन वर्णों को जस वर्ण कहते हैं। तो इसका एक सूत्र है झलाम जसोडंते, कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण होगा। जैसे कि देखिए, संस्कृत भाषा में 5 वर्ग माने गए हैं, क च ट त प। और इन पांचों वर्गों का यदि ये 5 वर्ण दिए गए हैं तो इन पांचों वर्णों के तीसरे वर्ण लिखे जाएंगे। संधि करते समय यदि ये 5 वर्ग हैं, इनके वर्ण दिए गए हैं, तो इन्हीं वर्गों के तीसरे वर्ण लिखे जाएंगे। जैसे कि देखिए, वाक प्लस ईस है। वाक के अंत में क वर्ग है, वो भी आधा। तो बताया था कि यदि वर्ग क च ट त प में से कोई भी है तो उसी वर्ण का तीसरा वर्ण लिखा जाएगा। तो क वर्ग का तीसरा वर्ण होता है ग। तो लिखते हैं वाग। अब यहाँ पर बड़े ई की मात्रा है तो इधर भी बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, स है। तो यह शब्द बना वागीस है। जगत प्लस ईस है। जगत के अंत में तय वर्ग दिया गया है। यदि तय वर्ग आया है तो इसी तय वर्ग का तीसरा वर्ण होगा द। और यहाँ बड़ी ई की मात्रा है तो द के अपन बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो यह शब्द बनेगा जगदीश है। सट प्लस आनन है। सट ये ट वर्ग है तो ट वर्ग का तीसरा वर्ण होता है ड। अब ड के यहाँ पर आ की मात्रा है, आ है, तो ड के आ की मात्रा लगाएंगे तो यह शब्द बनेगा सडानन है। इसी प्रकार अच प्लस अंत है। अच में च वर्ग है तो च वर्ग का तीसरा वर्ण होता है ज वर्ण। तो यह शब्द बनेगा अजंत है। सुप प्लस अंत है। सुप के अंत में प वर्ग है तो प वर्ग का तीसरा वर्ण होगा ब। तो यह शब्द बनेगा सुबंत है। प्राक प्लस एव। प्राक के अंत में क वर्ग है तो क वर्ग का तीसरा वर्ण होगा ग। यहाँ पर ए दिया हुआ है तो इसकी मात्रा लगेगी तो यह शब्द बनेगा प्रागेव। अर्थात जसत्व संधि में हमेशा उसी वर्ग का तीसरा वर्ण ही लिखा जाएगा। जस वर्ण, जैसे कि च छ ज है वो च वर्ग का तीसरा वर्ण है तो इसी कारण इसका नाम जसत्व संधि पड़ा है। आगे देखिए चतुर्व संधि। चतुर्व संधि में च वर्ण की अधिकता और त वर्ण की अधिकता होती है। तो देखिए, इसका सूत्र है खरीच। खर वर्ण वर्ग के पहला, दूसरा या फिर तीनों से परे कि इनके अलावा होने पर झल वर्णों वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण और तीनों से और है के स्थान पर चर वर्ण क च ट त प स होते हैं। जैसे कि
यहाँ पर सद शब्द है, सद के अंत में द है आधा, तो द है वो किस वर्ग में आता है? तय वर्ग में आता है द। तो यहाँ पर द आधा है तो अपन भी वही वर्ग है वो आधा ही लिखेंगे। जैसे स, अब द है वो तय वर्ग में आता है तो यहाँ पर तय लिखेंगे, वो भी आधा कार्य है, तो यह शब्द बना सत्कार्य है। विपद प्लस कालय है, विपद, विपद भी तय वर्ग का ही है, तो तय वर्ग वो भी आधा वर्ण लिखेंगे, द की जगह है तय आ जाएगा, तो यह शब्द बनेगा विपत्ति कालय है। उद प्लस पनय है, उद में भी द वर्ण है, द वर्ण तय वर्ग में आता है, तो तय वर्ण है वो आधा लिखेंगे, तो यह शब्द बनेगा उत्पन्नय है। वृक्षाद प्लस पतति, अब द वर्ण है वो भी तय का ही है, तो तय आधा लिखेंगे, तो यह शब्द बनेगा वृक्षात पतति। उसी प्रकार ककुभ, ये है भय, भय वर्ण है वो पै वर्ग में आता है, तो यहाँ पर भय की जगह आधा पै लिखेंगे, तो यह शब्द बनेगा ककुप प्रांतय है। अर्थात कहने का अर्थ यही है कि यहाँ पर जो वर्ण दिया गया है वो किस वर्ग का है, उसी वर्ग को अपन आधा लिखेंगे, तो इनसे मिलकर इस संधि का निर्माण होगा। अर्थात इसमें च वर्ण की और तय वर्ण की अधिकता होने के कारण इसको चतुर्वय नाम दिया गया है, क्योंकि इन संधियों के नाम भी याद करना जरूरी होगा। ये भी हाफ मार्क्स के आएंगे, हाफ मार्क्स का विच्छेद करना होगा, तो हाफ मार्क्स का संधि का नाम लिखना होगा, जो कि इनके नामों से ही स्पष्ट हैं। जैसे जसत्व संधि में जय वर्ण की अधिकता होने के कारण जसत्व नाम, चतुर्वय संधि में तय वर्ण की अधिकता होने के कारण चतुर्वय संधि नाम दिया गया है। तो उसी प्रकार देखिए अनुस्वार संधि, अनुस्वार संस्कृत भाषा में इसको अनुस्वार चिन्ह बोलते हैं। ये किसी भी वर्ण पर लग सकता है अनुस्वार, तो इसका एक सूत्र है मोडनुसार है, अर्थात मैं वर्ण की अधिकता, मैं वर्ण है वो अनुस्वार में बदल जाएगा, इसी कारण इसका नाम अनुस्वार संधि पड़ा है, और इसके सूत्र से भी ज्ञात होता है मोडनुसार है, अर्थात मैं वर्ण अनुसार में परिवर्तन। मकार के स्थान पर, मकार का अर्थ होता है मैं वर्ण के स्थान पर अनुस्वार आदेश होता है। अनुस्वार आदेश अर्थात बनता है यदि सामने कोई व्यंजन हो तो, कि यदि मकार के स्थान पर अनुस्वार कब होता है? जब मैं के सामने कोई भी व्यंजन हो। जैसे देखिए हरिम प्लस वंदे, यहाँ पर हरिम, हरिम में मकार है मैं वर्ण, तो इस मैं वर्ण का अनुस्वार बन जाएगा और ये शब्द है वो सेम लिखा जाएगा जैसे हरिम वंदे। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और यहाँ अनुस्वार लगा है तो भी इसका नाम हरिम वंदे ही होगा, और अब भी इसका नाम हरिम वंदे ही है, लेकिन अनुस्वार में बदलने के कारण इस संधि का नाम अनुस्वार दिया गया। यह सबसे इजी है, क्योंकि अनुस्वार देखते ही संधि का नाम लिखने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, कि अनुस्वार संधि का ही एग्जाम्पल है। त्वम में पटसी, यहाँ पर मैं वर्ण है मकार है, तो यह भी अनुस्वार में बदल जाएगा, तो यह शब्द बनेगा त्वम पटसी। बस व के ऊपर अनुस्वार लगाओ और यह शब्द बन जाएगा।